नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, यूपीटीपीएससी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो आपका एग्ज़ाम अभी टाइम है पर आपका जल्द ही हो जाएगा। तो उसमें आपका जो यूपी स्पेशल जीके है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वेटेज भी आपकी ज़्यादा है। 20 नंबर का आपका वो टॉपिक आता है, यूपी स्पेशल जीके। तो मैं आज आपके लिए शुरू करने वाली हूँ यूपी स्पेशल जीके की टॉपिक वाइज सीरीज़। टॉपिक वाइज सीरीज के साथ साथ मैं आप लोग के लिए मिसलेनियस एमसीक्यूज भी आती रहूँगी, ताकि आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चल सके और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जो अब मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। सामान्य जीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश किस वर्ष रखा गया? किस वर्ष रखा गया? तो वो रखा गया आपका 1950 ईस्वी। कब? 1950 ईस्वी। भारत के संविधान के लागू होने के बाद 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस, पहले इसका नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? पहले उत्तर प्रदेश का नाम था आपका यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। इसका मतलब है उत्तर का प्रदेश, जो उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। इस बदलाव के बाद ही यूपी को आधुनिक राज्य के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, इसमें एक आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? वो है आपकी लखनऊ। किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर है आपकी ये राजधानी लखनऊ? तो वह आपकी गोमती नदी की, किस नदी के? गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी गंगा नदी की सहायक है। इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो गोमती नदी है वो किस नदी की सहायक है? तो वो आपकी गंगा नदी। और यह शहर के जलवायु, सिंचाई और संस्कृति में अहम भूमिका निभाती है। जो लखनऊ के ऐतिहासिक भवन और पार्क भी इसी नदी के आसपास विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका लखीमपुर खीरी। कौन सा? लखीमपुर खीरी है। तराई क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में स्थित है। और घने जंगल, खेती योग्य भूमि और समृद्ध जैविक विविधता के लिए जाना जाता है ये आपका लखीमपुर खीरी। यह क्षेत्र कृषि और वन्य जीवन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो वह आपके 75। कितने? 75। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ये जिले प्रशासनिक कार्यों, जनसंख्या प्रबंधन और सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करते हैं। हर जिले का अपना प्रशासनिक मुख्यालय होता है और यह राज्य की विकास प्रक्रिया को आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कुल कितने डिविजन्स हैं? तो वह आपके 18। कितने? 18। हर मंडल में कई जिले आते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। मंडलों की स्थापना राजकीय योजनाओं और पुलिस प्रशासन के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो वह आपका बारहसिंगा। कौन सा? बारहसिंगा। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह उधवा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। बारहसिंगा का संरक्षण राज्य की जैविक विविधता के लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वह आपका सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका सारस है। इसकी लंबी गर्दन और खूबसूरत शारीरिक संरचना इसे खास बनाती है। सारस उत्तर प्रदेश के वेटलैंड्स में आसानी से देखा जा सकता है और यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष तो वह आपका अशोक। भाई अशोक के पत्ते, अशोक के फूल तो आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इस वृक्ष का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उधवा राष्ट्रीय उद्यान
उधवा नेशनल पार्क किस जनपद में स्थित है? किस जनपद में स्थित है? तो वह है आपका लखीमपुर खीरी। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी। अभी मैंने बताया था कि जो बारहसिंगा है, बाघ है और अन्य वन्य जीव है वो यहाँ पर वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है कि उधवा नेशनल पार्क। यह क्षेत्र पर्यावरण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काकोरी कांड। काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, किस जिले से संबंधित है? तो उसका आंसर है आपका लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ। जो काकोरी कांड हुआ था वो 1925 में हुआ था और ये लखनऊ जिले के काकोरी क्षेत्र में हुआ था। यह क्या घटना थी? ये जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ घटना थी, स्वतंत्रता संग्राम की ये महत्वपूर्ण घटना थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। कांड के नायकों ने ब्रिटिश तिजोरी को लूटकर स्वतंत्रता आंदोलन की को एक नई दिशा दी थी। कहाँ पर? काकोरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित होता है? तो वह आपका अभी कुंभ मेला आयोजित हुआ था 2025 में, शुरू में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपके प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में, जिसका पहला नाम था आपका इलाहाबाद। कहाँ पर? इलाहाबाद। ये तीनों नदियों गंगा, यमुना और सरयू के संगम पर लगता है। कौन सा मेला? कुंभ मेला। ये मेला 12 साल में एक बार लगता है और वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। कौन सा? कुंभ मेला, जो आपका लगता है प्रयागराज में 12 साल में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितने सदस्य होते हैं विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में? तो वो होते हैं आपके 100। कितने? 100। इसमें आपके 100 सदस्य होते हैं। ये विभिन्न कार्यों और ये विभिन्न वर्गों और निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। जो सदस्यों का जो कार्य होता है वो राज्य की नीतियों और कानूनों पर सलाह देना होता है। किसका? विधान परिषद के जो सदस्य होता है उनका कार्य होता है कि राज्यों की नीतियों और कानूनों पर सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? जो कृत्रिम जलाशय कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा? तो वो है आपका रिहंद जलाशय। कौन सा? रिहंद जलाशय। रिहंद जलाशय सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। यह सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के लिए उपयोगी है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों की कृषि में मदद करता है ये जलाशय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये जो रिहंद जलाशय है वो किस नदी पर बना है? तो यह आपका रिहंद नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी, रिहंद नदी पर बना हुआ है। यह क्षेत्र के किसानों को सिंचाई और जल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, वो किस जिले में है? तो वो है आपके सोनभद्र जिले में। कौन से? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यह विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। ये वन संरक्षण और पर्यटन, टूरिज्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भाई यहाँ बहुत सारे वन भी है और यहाँ घूमने की बहुत सारी जगह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रामचरितमानस के रचयिता, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थल कौन सा माना जाता है? तो इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था राजापुर, चित्रकूट। जो चित्रकूट में राजापुर है वहाँ पर तुलसीदास का आपका जो जन्म हुआ था वो राजापुर चित्रकूट माना जाता है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो हिंदी साहित्य का अमूल्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई?
किस शहर में वो शुरू हुई सबसे पहले मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश में? तो वो हुई आपके लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में हुई थी। इससे शहर में यातायात की सुविधा और समय की बचत हुई। यह योजना नगर विकास और स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है। तो वो आपकी लखनऊ में होती है और प्रदेश में सबसे पहली मेट्रो सेवा शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? कौन सा है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल? नेशनल गेम कौन सा है? तो वह आपका तो वो कौन सा है? वो है आपका हॉकी। कौन सा? हॉकी। हॉकी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है। यह खेल स्कूलों और कॉलेज स्तर पर भी बहुत लोकप्रिय है। हॉकी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न होता है उत्तर प्रदेश में? तो वह आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ की मिट्टी जो है और जलवायु जो है वो गन्ने की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य की अर्थव्यवस्था में गन्ने का उत्पादन महत्वपूर्ण योगदान देता है। भाई इसे तो हमारी चीनी बनती है गन्ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? सबसे फेमस औचंदी मेला जो है आपके मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। यह मेला सांस्कृतिक मनोरंजन और खरीदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारों लोग यहाँ हर साल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपको ये पहले क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, तो वो है आपका 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है स्थापना दिवस, क्योंकि उसी दिन इसका नाम चेंज हुआ था। पहले इसका नाम था सोवियत प्रोविंस, जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस, जो इसका नाम बदल गया उत्तर प्रदेश। और स्थापना दिवस आपका 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। यह दिन राज्य के गठन और प्रशासनिक इतिहास को याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोमती नदी किस नदी की सहायक है? ये भी आपकी पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ था। गोमती नदी किस नदी की सहायक है? तो वो आपकी गंगा नदी की। किसकी? गंगा नदी की सहायक है। यह लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में कृषि, जलापूर्ति और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय पुष्प कौन सा है? तो वह आपका पलाश। कौन सा? पलाश। जो राजकीय पुष्प है, जो नेशनल फ्लावर है, वो आपका पलाश है। इसके चमकीले लाल फूल राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद कौन सा? एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई? किस वर्ष में हुई? इसकी शुरुआत कौन सी योजना की? एक जनपद एक उत्पाद। तो वो है आपकी 2018 में। कब? 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है राज्य के प्रत्येक जिले को एक विशेष उत्पाद के लिए प्रसिद्ध करना, कि राज्य का हर जिला एक विशेष उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हो जाए। इससे स्थानीय उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा दो है आपकी, एक है आपकी हिंदी और एक है आपकी उर्दू। हिंदी जो है वो मुख्य भाषा है, प्रमुख भाषा है, लेकिन उर्दू को भी राज्य में अब अन्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपकी राजकीय भाषा दो हो गई, हिंदी और उर्दू। यह भाषा शिक्षा, प्रशासन और साहित्य में उपयोगी होती है। तो दोस्तों ऐसे आते हैं आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस, यूपी स्पेशल जीके के कॉमन क्वेश्चन ही आते हैं, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत